हेलो स्टूडेंट्स, आरपीएस पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आप जो पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा जिसमें पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक और लेखक कमलेश्वर के द्वारा लिखित कहानी को आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो इस कहानी में जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन होता है, यानी आगमन होने की जो तैयारी है उस तैयारी के विषय में मैंने आपको बताया था। और अब हम लोग अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे जिसमें सभा में जब यह निर्णय लिया गया कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उस पर नाक लगना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत के नाक का प्रश्न है, तब एक मूर्तिकार को खोजा जा रहा था। तभी एक गरीब मूर्तिकार जो मूर्ति बनाने का काम करता है और वह काफ़ी गरीब है, परंतु उसने हिम्मत करके सरकारी क्षेत्र में अपने कार्य करने के लिए सोचा कि कुछ गरीबी हमारी दूर हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह मूर्तिकार सभा में सम्मिलित हुआ और फिर इसके आगे की बात को आप यहाँ पढ़ेंगे। एक गरीब मूर्तिकार अपनी गरीबी दूर करने के लिए हिम्मत करके इसका लाभ उठाता है कि उसे अच्छी कमाई भी हो जाएगी, और फिर इस चीज़ को वह सलाह देता है कि मैं मूर्ति में नाक लगा सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगले पॉइंट को देखेंगे। उसने सभा में पुरातत्व विभाग, उसने कहने का यहाँ पर मतलब है मूर्तिकार ने सभा में पुरातत्व विभाग की फाइलों से जॉर्ज पंचम की मूर्ति जैसा नाक का पत्थर जैसा पत्थर ढूंढवाया। यानी जॉर्ज पंचम की मूर्ति में जो पत्थर प्रयोग में लाया गया है, इस्तेमाल किया गया है, वह कौन सा पत्थर है, इस पत्थर की जानकारी मूर्तिकार को होनी चाहिए ताकि वह उस पत्थर को ढूंढ पाए और फिर उस मूर्ति में नाक लगा पाए। इसके लिए उसने सलाह दिया उस सभा में कि फाइलों से जांच की जाए कि यह मूर्ति में जो पत्थर लगाया है वह कहाँ से लाया गया था, वह किस प्रकार का पत्थर था। ओके स्टूडेंट्स, तत्काल क्या हुआ, फिर तुरंत ही एक कलर को आदेश दिया गया। पुरातत्व विभाग के कलर ने जाकर अपने सभी फाइलों को खंगाला, परंतु दुर्भाग्यवश उसे एक भी परंतु फाइलों में कुछ भी जानकारी नहीं मिली। यानी कोई भी खबर, पुरातत्व विभाग की जो फाइल थी उस फाइल में ऐसी कोई खबर ना मिली जिसमें मूर्ति में प्रयोग में लाया गया पत्थर का जिक्र हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हो, कुछ दिनों के बाद यानी कुछ अंतराल के बाद ही फिर से सभा बुलाई गई। बड़े बड़े नेतागण अधिकारियों की पुनः एक सभा बुलाई गई कि अब आगे क्या हो, कैसे जो है इस समस्या को दूर किया जाए कि एक विदेशी की नाक नहीं होने पर किस प्रकार से अपने देश की नाक का सवाल आ गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले पॉइंट में देखेंगे कि उसने देश के पहाड़ों और खानों के पत्थरों से मूर्ति के पत्थरों को मिलाकर देखने का निश्चय किया। अर्थात मूर्तिकार सभा में जब फिर से सभा बुलाई गई थी उसमें एक निर्णय लिया गया था। मूर्तिकार ने स्वीकार किया कि मैं पूरे देश का भ्रमण करूंगा, मैं पूरे देश का भ्रमण करूंगा। मूर्तिकार जाता है, कई पहाड़ों पर ढूंढता है, कई खदानों में ढूंढने की कोशिश करता है कि उस प्रकार के पत्थर उसे मिल जाएं, परंतु मूर्तिकार का पूरे देश में भ्रमण करने के बावजूद भी पूरे देश में कहीं भी किसी खादान में ना ही किसी पहाड़ों पर उसे उस मूर्ति में लगे पत्थर का जो नाक है उसके समान कोई दूसरा पत्थर उसे मिला ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फिर क्या होता है कि नेताओं और अधिकारियों को हिम्मत मिली। जब मूर्तिकार ये सोच लेता है कि वह ढूंढ करके लाएगा, तब नेताओं को और अधिकारियों को थोड़ी सी हिम्मत मिली कि मूर्तिकार ऐसा कर देगा तो हमारी समस्या का निदान हो जाएगा।
और हमारे देश की नाक बच जाएगी। यानी जॉर्ज पंचम की मूर्ति में जो नाक नहीं है वह एक प्रतिष्ठा का सवाल है, एक बड़ा विषय बना हुआ था उस समय जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आ रही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, परंतु मूर्तिकार को अपने पूरे प्रयास के बाद भी वैसा पत्थर कहीं जब नहीं मिला, तब फिर क्या हुआ, तब स्टूडेंट्स फिर से एक बार इस बार सभा बुलाई गई और इस बार मूर्तिकार ने सभा को गुप्त बनाते हुए सुझाव दिया कि अखबारों को दूर रखा जाए। हाँ स्टूडेंट्स, ऐसा था कि जो जो खबरें हो रही थी, जो जो काम हो रहे थे, नेतागण जो भी कर रहे थे, हर एक खबर को पत्रकार प्रकाशित कर रहे थे अखबारों में कि अब क्या किया जा रहा है, कैसे पत्थर खोजे जा रहे हैं, किस प्रकार से मूर्ति आया, कौन सा ये मूर्तिकार कौन सा आया है, वह क्या करना चाहता है, वह कहाँ जा रहा है। इन सारी खबरों को प्रमुखता से भारत के हिंदुस्तान पत्रों में छापे जाने लगे। अब इस बात को लेकर मूर्तिकार के माइंड में, उसके दिमाग में एक बात आती है कि संभवतः हम लोगों की सभी बात देश के नागरिकों को पता चल रहा है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसे कदम उठाएं जिसमें कि अखबारों को दूर रखा जाए, अखबार वालों को यह खबर ही ना हो कि अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए मूर्तिकार ने एक सलाह दिया कि क्यों ना हम अखबार वालों को इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं और फिर हम लोग एक अलग तरीके से इस कार्यक्रम को विचार करते हैं कि इसमें आगे किस तरह के कदम उठाए जाएं। फिर सभा वहाँ पर स्थगित होती है। ओके स्टूडेंट्स, और इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि देश के महापुरुषों की मूर्ति की नाक के नाप लिए जाएं और ठीक आने पर उतार कर लगा दी जाए, ऐसा मूर्तिकार ने सलाह दिया। उस सभा में चूँकि बच्चों नाक प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है, आप समझ रहे हैं, तो नाक जो है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस संपूर्ण चैप्टर में लेखक कमलेश्वर जी ने इसके ही ऊपर कटाक्ष और व्यंग किया है। तो अब देखिए कि जब मूर्तिकार इस बात की सलाह देता है, चूँकि उसको पत्थर तो कहीं मिला नहीं पूरे भारतवर्ष में, ना ही किसी पहाड़ों से और ना ही किसी खदानों से, तो फिर यह निर्णय लिया गया कि ऐसा कोई मूर्ति हो किसी महापुरुष का, जो हमारे यहाँ हमारे देश के महापुरुष हैं, नेतागण हैं, हाँ उनका अगर जो मूर्ति बनी हुई है उनकी, और उस मूर्ति पर जो नाक लगे हो, वह अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति से मिल जाए, यानी उस मूर्ति पर, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर वह नाक फिट आएगा तो उस पर लगा दिया जाए। अंततः यही निर्णय हुआ फिर अभी तक। और उसके बाद इस बात को जब उसने रखा, तब देखिए फिर घबराहट के बाद भी सदस्यों सहित सभापति ने मूर्तिकार को अनुमति दे दी। यानी बहुत घबराहट थी कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, क्योंकि अब तक तो कोई उपाय सामने नहीं दिख रहा था सभापति को या फिर सदस्यगण को, जिनको यह जवाबदेही दी गई कि मूर्ति पर नाक लगाना है। तब बहुत सी घबराहटें हो रही है अधिकारीगण को, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने ये सोचा कि अब इसके अलावा हम लोगों के पास दूसरा कोई उपाय है भी तो नहीं। तो इस परिस्थिति में सभापति महोदय ने क्या किया कि अनुमति दे दी मूर्तिकार को कि ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो। जबकि किसी मूर्ति से, जो कि किसी महापुरुष की मूर्ति है, उससे नाक हटाना यह भी प्रतिष्ठा हनन का प्रश्न बनता है। यह बहुत बड़ा रिस्क लिया, इसके ऊपर भी क्या हो सकता है, तो जो अधिकारी इस तरह के काम में संलग्न हो गए उनको सजा हो सकती है। लेकिन डरते हुए कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, रानी एलिजाबेथ का जो आगमन हो रहा है और जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक नहीं है, इसके लिए अधिकारीगण ने इतना रिस्क उठा लिया। हाँ, इस कार्यभार को उठाया कि चलो तुम किसी महापुरुष की नाक, जो पहले से मूर्ति बनी हुई है, ऐसे महापुरुषों की नाक तुम ला करके लगा सकते हो। परंतु दुर्भाग्य से देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि परंतु दुर्भाग्य से पूरे देश के महापुरुषों की मूर्तियों के नाक से जॉर्ज का नाक मेल नहीं पाया, यानी मेल
नहीं हो पाया। ठीक है स्टूडेंट्स, मेल नहीं हो पाया। और फिर तब क्या हुआ कि सन 1942 के आंदोलन में बिहार सचिवालय के सामने शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाक भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक से बड़ी निकली। यानी महापुरुषों के नाक तो खोजे ही जा रहे थे कि किसी भी मूर्ति में जॉर्ज पंचम की मूर्ति में फिट आने वाली नाक मिल जाए, परंतु महापुरुषों की मूर्तियों से जब ऐसे नाक कहीं नहीं मिल पाए, तब मूर्तिकार ने फिर क्या किया कि वह दूसरी सलाह देता है कि जो 1942 ईस्वी में आंदोलन हुआ था अपने देश में, उस समय जो बिहार के सचिवालय के सामने में कुछ बच्चे शहीद हुए थे, उनकी भी मूर्ति लगी हुई है। चूँकि जॉर्ज पंचम की मूर्ति में जो नाक था वह काफ़ी छोटा था, तो अब छोटे नाक की तलाश में मूर्तिकार भी परेशान है। तो उसने सलाह दिया कि उन बच्चों की नाक से शायद जॉर्ज पंचम की नाक जो है वह मिल जाए, उसका मिलान हो पाए। तो ऐसी स्थिति में जो सचिवालय के सामने में मूर्ति लगी है उन बच्चों का जो शहीद हुए थे 1942 के आंदोलन में, उस मूर्ति से नाक निकालकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लगाने के लिए सलाह दिया मूर्तिकार ने। ठीक है बच्चों, और इस पर भी सहमति मिल गई कि चलो ठीक है, तुम ऐसा भी करके देख लो। सभापति चूँकि ज़्यादा चिंतित थे, सदस्य लोग चिंतित थे कि पूरे हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, तो उन बच्चों की मूर्ति से भी नाक निकालने का आदेश दे दिया गया। परंतु दुर्भाग्य यह था कि मूर्तिकार को वह भी नाक फिट नहीं लगा और फिर वह वापस आ गया कि नहीं, ना तो किसी महापुरुष का और ना ही किसी बच्चे की नाक से यह मैच कर रहा है या मिलान हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अगले स्टेप को देखेंगे कि रानी के आगमन का समय करीब था। फिर बैठक की गई और बैठक में अधिकारियों और नेताओं की हड़बड़ाहट को देखकर मूर्तिकार ने देश की नाक बचाने के लिए 40 करोड़ आबादी वाले भारत के एक नागरिक की जीवित नाक लगाने का सुझाव दिया। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स की, चूँकि मीडिया वाले को यानी कि पत्रकार को, अखबार वालों को पहले ही इससे दूर कर दिया गया कि चलो इस तरह की कोई खबरें तुम्हें प्रकाशित नहीं करना है कि हम लोग नाक का किस तरीके से मूर्ति पर नाक लगाएंगे, कहाँ से लाएंगे, कैसे लगेगा, इन सब चीज़ों से पत्रकारों को अब दूर कर दिया जा चुका है। तब यह निर्णय लिया गया, क्योंकि रानी का जो भारत आगमन है वह समय काफ़ी करीब आ गया था, यानी अब बहुत कम समय बच गए थे, काफ़ी कम दिन बचा था, तो फिर से एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में अधिकारियों और नेताओं की हड़बड़ाहट काफ़ी ज़्यादा थी। अब ये नेताओं को और जो अधिकारीगण थे उनकी हड़बड़ाहट को देखकर मूर्तिकार परेशान हो गया और फिर उसने सोचा कि ये तो पूरे देश के नाक का सवाल है। तो उसने क्या किया कि एक अब अलग सा राय दे रहा है, अपना सुझाव दे रहा है कि क्यों न उस समय भारत की जो आबादी थी वह 40 करोड़ थी, कि किसी न किसी एक आदमी से, भारत की जो आबादी है 40 करोड़, इस आबादी से किसी न किसी एक व्यक्ति के नाक तो अवश्य ही मिल जाएंगे। और इसके बाद अब मूर्तिकार ने सुझाव दिया है कि किसी भी एक जीवित आदमी का जो नाक है, उस जीवित नाक को निकाल करके उस मूर्ति पर, जो इंडिया गेट के पास में जॉर्ज पंचम की मूर्ति है, उस मूर्ति से मिलान हो जाएगा तो उसको लगा दिया जाए। यानी जीवित नाक को अब लगाने की बात हो रही है मूर्तिकार के द्वारा। और फिर जो भी सभा में उपस्थित सदस्य हैं या फिर उसके अधिकारी हैं या सभापति हैं, उन सभी ने ऐसे सुझाव को भी सहमति दे दी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखेंगे कि अपने प्रस्ताव पर सभा में सन्नाटा छाता देखकर मूर्तिकार ने खुद आगे बढ़कर इस काम की जिम्मेदारी ली। तब उसे इस कार्य की अनुमति मिल गई। अब चूंकि इस तरह के प्रश्न रख रहा है मूर्तिकार कि किसी जीवित व्यक्ति के नाक को कैसे निकाला जाएगा और फिर मूर्ति पर कैसे लगाया जाएगा, तो यह भी एक अजीब सा प्रश्न था, अजीब समस्या थी कि आखिर किसी जीवित व्यक्ति का नाक कैसे निकाला जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जीवित व्यक्ति की नाक निकालने की जो विचार है, यह अधिकारीगण बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे हैं और परेशानी में भी हैं
कि नहीं यह अनुमति कैसे मिल सकती है, अगर ऐसा है तो लाएगा कौन, आखिर कौन किस अधिकारी को या किस व्यक्ति को किस कर्मचारी को भेजा जाएगा कि तुम जाओ किसी जीवित व्यक्ति की नाक काट कर ले आओ। ऐसा तो शायद संभव नहीं था। इस पर फिर गहन चिंतन किया गया, चूँकि मूर्तिकार स्वयं ही आगे बढ़ता है कि नहीं, चाहे जैसे भी हो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगना चाहिए, चूँकि यह हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। तब ऐसा जानकर मूर्तिकार स्वयं ही आगे बढ़ जाता है कि नहीं, अगर इसकी अनुमति मुझे मिले तो मैं इसकी व्यवस्था खुद ही कर दूंगा, ये काम मैं कर लूँगा। और जब इस तरह की बातें मूर्तिकार रखता है उस सभा में, तब मूर्तिकार की बात को सुनकर सभा के जो सभापति हैं, जो सदस्यगण हैं, उन लोगों की सहमति मिल गई कि चलो ठीक है, तुम अगर ऐसा कर सकते हो तो तुम यथाशीघ्र कहीं से भी उपाय करो और जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लगाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, चूँकि कहानी थोड़ी और लंबी है इसलिए अब इसके बाकी पार्ट को मैं आपको इसके थर्ड पार्ट, यानी ये सेकेंड पार्ट था, इसके पूर्व आपने एक पार्ट को पढ़ा है और थर्ड पार्ट में इस कहानी के अगले भाग को मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।